एक समय था जब पृथ्वी मौन में सांस लेती थी, जब इंसान नाम का कोई प्राणी जन्मा भी नहीं था। जंगल हरे समंदर जैसे और समंदर रोशनी के महासागर थे। जीवन हर जगह पनप रहा था, मुक्त, उग्र, प्राचीन। यह था क्रिटेशियस युग, वो समय जब धरा पर देवताओं जैसे विशाल जीव घूमते थे। धरती पर ट्राइसेराटॉप्स के झुंड उस सूरज की रोशनी में चलते थे जिसे सर्दी का मतलब नहीं पता था। आसमान में विशाल प्टेरोसौर हवा को चीरते थे जैसे उड़ती हुई पाल। समुद्रों की काली गहराइयों में दैत्यकार शिकारी राज करते थे और जमीन पर एक ही राजा था, टायरानोसोरस रेक्स। 2 टन मांसपेशियों का तूफान, पंजे, दांत और धरती जितनी पुरानी प्रवृत्ति। एक क्रूर पर संतुलित दुनिया। हर प्राणी का एक काम था, हर धड़कन का एक मायने। शाकाहारी विशाल फर्न और देवदार चबाते थे और मांसाहारी भोर की लालिमा में शिकार करते थे। लेकिन इसी संतुलन के पीछे किस्मत चुपचाप आकार ले रही थी। किसी को नहीं पता था उनकी हर सांस आखिरी युग की गूंज बनने वाली है। धरती से दूर काली खामोशी में एक चट्टान का टुकड़ा अपनी लंबी यात्रा शुरू कर चुका था। हजारों लाखों वर्षों से भटकता, मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षुद्र ग्रह पट्टी को पार करता हुआ। धरती अपने नीले आसमान के नीचे अनजान घूमती रही। मौसम बदलते रहे, पर्वत उठते रहे, महासागर खिसकते रहे। धरती जीवित थी मगर नाजुक भी। उसी नाजुकता को तोड़ने के लिए बस अंतरिक्ष का एक कण काफी था और वह कण आता जा रहा था। धरती के भीतर आग उबल रही थी, ज्वालामुखी विस्फोटों की श्रृंखलाएं, लावा की नदियां नई भूमि गढ़ रही थी। उत्तर के विशाल मैदानों में एंकिलोसौर धीरे धीरे चलते, उनका हड्डियों का कवच सूरज में चमकता था। दक्षिण में हेड्रोसौर नदियों को पार करते, स्वर ऐसे जैसे प्राचीन गीत। घने जंगलों में नई प्रजातियों के पौधे उभर रहे थे, कीड़े पराग लेकर उड़ते थे। पेड़ों के बीच माइक्रोरैप्टर अपने 4 पंखों से फिसलता हुआ तरल रोशनी जैसे सूरज के बीच उड़ता था। और जमीन के नीचे छोटे छोटे स्तनधारी अंधेरे में छिपकर भविष्य बुन रहे थे। एक ऐसा भविष्य जिसे वे अभी जानते भी नहीं थे। वह क्षुद्र ग्रह अब पृथ्वी की कक्षा में दाखिल हो चुका था। उसकी गति बढ़ती जा रही थी। वह चांद की कक्षा को लांघ चुका था। वातावरण में घुसते ही हवा जलने लगी। वह पत्थर आग बन गया। 10 किलोमीटर चौड़ा वह दैत्य 70,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से युकातान प्रायद्वीप की ओर बढ़ रहा था। धरती पर उसका आखिरी सवेरा था। किसी ने आसमान की ओर देखा भी नहीं। कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या होने वाला है। वह चमक जिसने सूरज को मिटा दिया, आसमान का रंग बदलने लगा। पक्षी चुप हो गए, जानवर स्थिर हो गए, मानो खुद पृथ्वी ने सांस रोक ली हो। फिर प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिसने सूरज को निगल लिया। टक्कर जिसने दुनिया को चीर दिया। वह आग का गोला एक सांस से भी कम समय में नीचे आया और टकराया। समंदर भाप बनकर गायब हो गया। ऊर्जा 100 मिलियन मेगाटन। धरती की पपड़ी कागज की तरह मुड़ गई। पत्थर पिघल गए। आसमान जल उठा। चारों दिशाओं में मौत। हजारों किलोमीटर तक कुछ भी जीवित नहीं बचा। झटका पूरे ग्रह में फैल गया। पेड़ राख बने, हवा आग बन गई। 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी उठी। ग्रह का संतुलन टूट चुका था। आग की बारिश, आकाश से पिघला पत्थर गिरने लगा। एक नहीं, लाखों। दिन और रात एक आग बन गई। जंगल एक पल में गायब हो गए। समुद्र उबलने लगे। धरती कांच की तरह चमकने लगी। यह था वैश्विक नर्क। 180 किलोमीटर चौड़ा घाव। टक्कर ने धरती में 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा घाव कर दिया। हर झटका एक जंगल, एक नदी, एक जीवन मिटा देता था। राख बरसने लगी, घनी, घुटन भरी, अंत जैसी राख। और इसी राख के नीचे कुछ छोटे जीवन बचे रहे। कीड़े, उभयचर और छोटे स्तनधारी, जिन्हें किसी ने कभी महत्व नहीं दिया, पर वही भविष्य के बीज थे। राख ने सूरज को ढक लिया। दिन रात एक धुंध में बदल गए। तापमान गिर गया। पौधे मरने लगे। घास नहीं, पत्ते नहीं। शाकाहारी भूखे मरने लगे और उनके बाद शिकारी भी। टायरानोसोर जो कभी धरती का सम्राट था, अब जले हुए पेड़ों के बीच भटकता था, भूखा, अकेला। और फिर एक दिन वह भी रुक गया। समुद्री जीव, प्राचीन दैत्य, सब धीरे धीरे खत्म हो गए। धरती एक बर्फीली कब्र बन गई। साल बीत गए। राख बैठने लगी। सूरज की पहली किरण फिर उतरी, कमजोर मगर आशा से भरी। बरसात ने जली हुई मिट्टी को भिगोया और दरारों में पड़े बीज अंकुरित हो गए। पहले कीड़े लौटे, फिर छोटे सरीसृप, फिर वे स्तनधारी जो अंधेरे में छिपे रहे थे, जहां
जहाँ कभी दैत्य चलते थे, अब चपल हल्के छोटे जीव दौड़ते थे। रेंगने वालों का युग खत्म हुआ, स्तनधारियों का युग शुरू हुआ। पृथ्वी फिर सांस लेने लगी, अंधेरा मिटा, धरती फिर हरी हुई, पहाड़ उठे, समंदर बदले, हवाओं ने दुनिया को फिर आकार दिया। जीवन लौट आया, मगर बदलकर। अब वह ज्यादा समझदार था, ज्यादा अनुकूल। पृथ्वी ने उस दिन को अपनी चट्टानों में, अपने जीवाश्मों में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। उस अंत से हमारी शुरुआत हुई, डायनासोर का विनाश। एक युग का अंत नहीं था, एक नए युग की शुरुआत था। लाखों वर्ष बाद उसी धरती पर पहले प्राणी जन्मे, जो आसमान की ओर देखकर पूछ सके हम कहां से आए, जो सोच सके, सपने देख सके। हम चिकशुलूब का वह टक्कर जीवन को खत्म नहीं कर पाई, उसने जीवन को बदला, और उसी बदलाव में हम पैदा हुए। एक दिन शायद हमारी सभ्यता भी समाप्त हो जाए, आसमान फिर काला हो जाए, समंदर बदल जाए, सितारे बुझ जाएं, लेकिन जीवन हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है, क्योंकि जीवन खत्म नहीं होता, वह रूप बदलता है।